बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। बातचीत के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है। दहशतगर्दों से ना तो बात होगी ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। इनका मकसद CPEC और दीगर मंसूबे खत्म करना है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्दों ने कल बलूचिस्तान में 50 से ज़ायद मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपहसालार पुरआज़्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्से खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर फौजी एहसास के साथ आरिफ वाला के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। बलूचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 38 अफराद कत्ल। मूसाखेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज़ एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तोंग में लेवीज़ थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमले में मुताद्दिद गाड़ियाँ और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। दहशतगर्द फरार हो गए। बोलान के इलाके दुजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। बोलान में धमाके से मुतासरा रेलवे पुल को कौमी शाहरा से हटाया नहीं जा सका। NHA हुक्काम के मुताबिक पुल एक गाड़ी पर गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा पुल के एक हिस्से को काट कर लाशें निकाली गई हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आज पुल हटाने का मज़ीद काम किया जाएगा। भारतीय रियासत गुजरात में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होने वाले मानसून के नए सिस्टम के ज़रिए असर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची, थरपारकर, दादू, मेहड़, मियांवाली, हाफजाबाद, शकरगढ़ और नकियाल में भी बादल जमकर बरसे। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रात से शहर में शदीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 28 अगस्त के बाद कराची में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, बदीन, सांगड़, दादू, मेहड़, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बारिश के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं। निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी है। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम है। समुद्र में तुग़यानी का खदशा, माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। आवाम से किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हुक्काम के साथ ताउन करने की अपील।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, खुशाब, जेहलुम, बन्नू, मालाकंड और मुजफ्फराबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिशें। महकमा मौसमियात की सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नज़रसानी शुदा माहिदे पर दस्तखत किए थे। माहिदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 से गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक 180 दिन की डेडलाइन में तौसी कर दी थी। सूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुक्काम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान है। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुतालिका हुक्काम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स पर परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। भारत की पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अदम शिरकत से मुतालिक इत्तलाआत की तरदीद। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र SCO इजलास अहमियत का हामिल है। चिराग तले अंधेरा, हुकूमती किफ़ायतशारी मुहिम सिर्फ ऐलान तक महदूद। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को साल में 1 से ज़ायद एजाज़ियत दिए जाने का इंकशाफ। रकम 10 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। दवाओं की खरीदारों में भी कवायद की खिलाफ वर्जी। 78 लाख रुपए से ज़ायद की दवाइयाँ खिलाफ ज़ाब्ता खरीदी गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात की मद में किफ़ायतशारी के इक़दामात पर अमल नहीं किया। PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का सबब बन सकता है। ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में खलल है। राना सनाउल्लाह की तनकीद। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा है कि जब वो हमारे खिलाफ मुकदमात कर रहे थे हमने उस वक्त भी मीसाक जमहूरियत की बात की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बलोचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्क बार है। पंजाब और बलोचिस्तान में दहशतगर्द और कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ, जरदारी और मरियम नवाज सिर्फ मुजम्मतें ही करते हैं। अमनो अमान सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। बानी PTI की रिहाई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन है। गोटकी के करीब रोंती के इलाके में सहाफ़ी बचलगिनों को कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका का कहना है कि सहाफ़ी को डाकुओं ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त सहाफ़ी अपने खेतों में गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गोटकी में सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस। शहीद सहाफ़ी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सरगोधा की जफर कॉलोनी में 8वीं क्लास के तालिब इल्म ने क्लास फेलो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया इंटरनेट पर दोनों दोस्तों में तल्ख कलामी पर पेश आया। मकतूल बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम और उसके अहले खाना घर को ताला लगाकर रूपोश हो गए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों समेत हॉस्टल में मनशियात की सप्लाई के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिम इस्लामाबाद के एक बड़े तालीमी इदारे और हॉस्टल में मनशियात सप्लाई कर रहा था। मुलजिम आला तालीम याफ्ता है। CSS इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। पेशावर में दीर कॉलोनी रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप पर शरपसंदों का दस्ती बॉम्ब से हमला। 2 अफराद जख्मी। पेट्रोल पंप को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
बिजली फी यूनिट मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस इनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आईन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर आला KPK ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। शेर अली अरबाब कहते हैं ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं। नेक्टा और वजारत दाखिला ने PTI तलबा रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी के अलर्ट जारी करने की तरदीद कर दी। 8 अगस्त को PTI के तलबा विंग के अरकान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। पहला नोटिफिकेशन मुबैना तौर पर वजारत दाखिला और दूसरा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की तरफ से था, जिसमें तलबा रहनुमाओं पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। वजारत दाखिला और नेक्टा ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक की है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशंस उनकी तरफ से जारी नहीं किए गए। एक आला सरकारी एहलकार ने इस नोटिफिकेशन को 100% जाली करार दिया। कहा कि इसके दस्तावेजात पर उबैद फारूक मलिक के दस्तखत हैं, जो 2 साल कबल नेक्टा से रिटायर हो चुके हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। तर्जुमान खारिजा उमूर ने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अहलहदगी पसंद ग्रुप्स के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ है। दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से फ़ोन पर राब्ता। मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन और बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात हुई। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का इजहार किया। मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन का दौरा भी किया था। भारतीय रियासत गुजरात में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। कई अजला में आज भी रेड अलर्ट। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेज बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई गांव सैलाब की जद में आ गए। नशेबी इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में रवा मानसून सीजन में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 99 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे मौसमियात की 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब के बायस 23 अफराद हलाक और 57 लाख अफराद मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक 11 अजला में तकरीबन 12,40,000 खानदान फंस गए। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश। हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 4,70,000 अफराद ने सैलाब ज़दा इलाकों में 3,500 शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। महकमा ज़राअत ने फसलों को शदीद खतरा लाहक होने का खदशा जाहिर कर दिया।
मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइल के ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने 1 फ़लस्तीनी को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। गजा पर जारी इसराइली हमलों में बच्चों समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। देर अल बलाह में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद, फ़लस्तीनियों तक पहुँचना बंद। बच्चों, ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनी भूख का शिकार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पैगामात रसानी से मुतालिक समाजी राबते की वेबसाइट के बानी पावेल दुरोव पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 12 इल्ज़ामात आयद कर दिए। पावेल को हफ्ते को पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून के तहत उन्हें 28 अगस्त तक हिरासत में रखा जा सकता है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पावेल को 20 बरस तक कैद का सामना है। ताहम पावेल के मुआविन और मुहाफिज को तफ्तीश के बाद रिहाई दे दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का आज का शेड्यूल्ड प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मंसूख। दोनों टीमें कल सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक और दिलासा। कहा सर्जरी अभी बाकी है, उसके आलात मुकम्मल कर रहे हैं, पहले बैकअप होगा फिर सर्जरी होगी। लोग चाहते हैं कि 4-5 के गले काट दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश से हारना मायूस कुन है। पिच की रिपोर्ट मंगवाई है, वो क्रिकेट ठीक करके ही जाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट की शिकस्त के बाद अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम मैनेजमेंट बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश। कौमी टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने 5 बॉलर्स की गिरती पेस पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पिच पर घास का फायदा नहीं उठा सके। बैटर्स ने पहली इनिंग्स में टीम को अच्छा टोटल दिया था। दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खिलाए जाने का इम्कान है। दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला साइमा वालिदैन की वफात के बाद दुबई में मुकीम थी। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आई तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई। और लालपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद में इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। आज लालपुर की तारीखी दास्तानों, समाजी इर्तिका और मौसमियाती चैलेंजेस के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस होंगे। सकाफ़ती और इलाकाई तब्दीलियों और अदबी सियासत पर तहकीकी मकाले भी पेश किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तारीखदान, मुहक्किकीन और समाजी शख्सियात शरीक हैं।